अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे प्रोफेशनल क्रिमिनल के बारे में। एक प्रोफेशनल क्रिमिनल कौन होता है? प्रोफेशनल क्रिमिनल उस शख्स को कहते हैं जो कि क्राइम को एज ए डे टू डे बेसिस पे एज एन ऑक्यूपेशन परसू करता है, एज ए करियर परसू करता है। वो क्राइम को एज ए जॉब करता है। उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लिविंग वो जो अर्न करता है वो क्राइम के थ्रू करता है। और क्योंकि अब उसका काम एक प्रोफेशनल लेवल पे वो काम को कर रहा है तो उससे मुतालिक अपने काम से रिलेटेड वो स्किल्स भी डेवलप करता है। जो टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को, उन स्किल्स को वो पॉलिश करता है, डेवलप करता है। और क्योंकि अब वो अपने काम में माहिर होता है और प्रोफेशनली डे टू डे बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, फ्रीक्वेंट बेसिस पे वो अपने काम को परसू कर रहा है, तो उसका क्रिमिनल्स के सर्कल में, क्राइम के सर्कल में उसका एक स्टेटस होता है। उसको लोग पहचानते हैं, उसका एक PR होती है और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वो ज़्यादातर अपने काम करता है। और जो लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं वो अपने काम में स्पेशलाइज करते हैं, अपने काम में माहिर होते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल क्रिमिनल के लिए जो उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी है वो उनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होती है। इसीलिए वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, प्लानिंग करके करते हैं। एक ओकेजनल क्रिमिनल की तरह अनप्लान्ड वे में नहीं करते, स्पॉन्टेनियसली नहीं करते। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ड्रग डीलर्स हो गए, किसी भी सोसाइटी में, मोहल्ले में जो ड्रग डीलर्स होते हैं ये एक प्रॉपर चैनल के थ्रू काम करते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं और ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं। बैंक रॉबर्स हो गए, बैंक को लूटने वाले जो लोग होते हैं ये भी प्रोफेशनली काम करते हैं। एक प्रॉपर स्किल चाहिए होती है इस काम के लिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है और प्रॉपर टेक्निक के थ्रू काम करते हैं। असैसिन्स हो गए, जो लोग पैसे लेके कत्ल करते हैं, ये भी इसी में शामिल हैं। ह्यूमन ट्रैफिकर्स हो गए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है इलीगली लोगों को ट्रांसपोर्ट करना एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक एरिया से दूसरे एरिया, टिपिकली फॉर द पर्पसेस ऑफ फोर्स्ड लेबर। उनसे लेबर का काम कराने के लिए जो है उनको इलीगली ट्रांसपोर्ट करना या फिर सेक्सुअली उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। फोर्स्ड लेबर में ये फोर्सफुली बेगिंग का काम भी आ जाता है, फोर्सफुली किसी से भीख मंगवाना। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ ये ऑर्गन रिमूवल का काम भी है, किसी के जिस्म से कोई ऑर्गन चुरा लेना और उसको ब्लैक मार्केट में बेच देना। तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो लोग करते हैं ये भी प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं। इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन है, किडनैपिंग है, एक्सटॉर्शन है, जो भत्ते के पैसे वगैरह होते हैं। पायरेसी का काम है, ये भी बहुत प्रोफेशनल लेवल पे होता है। स्मगलिंग है, प्रोफेशनल लेवल पे फ्रॉड करना है। स्विंडलिंग है, स्विंडलिंग कहते हैं धोखे से किसी के पैसे या किसी की पोजेशंस जो है, प्रॉपर्टी वगैरह हथिया लेना। प्रोफेशनल क्रिमिनल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलप हुआ था लेट 20th सेंचुरी में। और उस वक्त के एक सोशियोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एडविन सदरलैंड। उन्होंने प्रोफेशनल क्राइम की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी। सबसे पहला पॉइंट है रेगुलरिटी का, रेगुलर बेसिस पे क्राइम करना, डे टू डे बेसिस पे क्राइम करना, अपने क्राइम के काम में एक कंटिन्यूटी रखना। दूसरा पॉइंट है टेक्निकल स्किल का कि जी कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स इस्तेमाल करना क्राइम कमिट करने के दौरान और अपनी स्किल्स को, अपनी टेक्निक्स को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनको पॉलिश करना, उनको डेवलप करना, उनको बेहतर बनाना। तीसरा पॉइंट है स्टेटस का। जो प्रोफेशनल क्राइम करते हैं, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी क्राइम की वर्ल्ड में उनकी एक इज़्ज़त होती है, उनका एक स्टेटस होता है, उनकी एक पोजीशन होती है, उनकी जान पहचान होती है और उनकी PR होती है, लोग जानते हैं उनको। और चौथा पॉइंट है कंसेंसस का। कंसेंसस का मतलब होता है कॉमन वैल्यूज़ शेयर करना, कॉमन बिलीव्स शेयर करना, कॉमन एटीट्यूड्स शेयर करना दूसरे क्रिमिनल्स के साथ। और पांचवा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन का। ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी एक्टिविटीज़ को परसू करते हैं और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, प्लानिंग के थ्रू करते हैं, एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू काम करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। और लास्ट और छठा पॉइंट है डिफरेंशियल एसोसिएशन का। डिफरेंशियल एसोसिएशन की कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको आसान करके बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि जी जो दूसरे प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, जब आपकी उनके साथ एसोसिएशन होती है, जब आपका उनके साथ ताल्लुक़ होता है और जब आपकी उनके साथ इंटरेक्शन होती है तो फिर उनकी एक्टिविटीज़ का, उनके बिहेवियर का आप पर असर होता है, आप पर इन्फ्लुएंस होता है। फिर आप उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनका जो आइडियाज़ हैं, आप उनसे मुतासिर होते हैं और फिर आप उनके बिहेवियर को लर्न करते हैं, उनके बिहेवियर को आप सीखते हैं, उनकी स्किल्स को आप सीखते हैं, उनकी टेक्निक्स को समझते हैं और फिर आप उनके बिहेवियर से मुतासिर होकर उनको अपना लेते हैं। तो एडविन सदरलैंड का ये कहना था कि जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है वो सीखा जाता है, उसको लर्न किया जाता है। किसके थ्रू? इंटरेक्शन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। इसकी छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि जैसे कराची की जेल में एक फ़र्स्ट टाइम ऑफेंडर चला गया या एक ओकेजनल क्रिमिनल चला गया, एक ऐसा शख्स चला गया जो कि क्राइम को एज ए करियर परसू नहीं करता,
अब वो वहाँ पे जाके जेल में प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के साथ मिलता है, उनके साथ उसका इंटरेक्शन होता है, उनके साथ कनेक्शंस बनते हैं, उनके साथ ताल्लुक़ बढ़ता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो वो फिर उनके बिहेवियर से मुतासिर होगा और उनकी जो टेक्निक्स हैं, उनकी स्किल्स हैं, उनका उस पर असर होगा। हो सकता है कि फिर वो उनकी स्किल्स को सीखे और वो खुद भी एक ओकेजनल क्रिमिनल से या फिर एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर से वो खुद भी एक दिन प्रोफेशनल क्रिमिनल बन जाए, या वो खुद भी क्राइम को एज अ करियर परस्यू करने लग जाए। तो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी जो है वो बेसिकली ये समझाती है कि किस तरह से एक आम इंडिविजुअल जो है वो एक क्रिमिनल बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है और सोशल इंटरेक्शन के थ्रू एक क्रिमिनल बन जाता है। इसके अलावा डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर एक सेपरेट चैप्टर भी है और इसको हम अलग से मज़ीद डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। तो प्रोफेशनल क्रिमिनल के कॉन्सेप्ट को यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।